हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम जो CSV फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड फाइल, उसको किस तरह से हम रीड और राइट करते हैं पाइथन के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जब रीड और राइट हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको पाइथन प्रॉम्प्ट पे किस तरह से किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू CSV फाइल। जो CSV होता है इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड फाइल। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। A basic approach to share data is through the comma separated file। जो जनरली जो बेसिक इसका जो बेसिक अप्रोच है, इसमें क्या होता है, जो जो CSV होता है उसको हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। ओके, कोई भी डेटा आपने जो इसमें CSV फाइल के अंदर बनाया, तो आपने इसको स्टोर मतलब जो स्टोर कर दिया, देन उसको आप इजी वे में क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। CSV is a simple flat file in a human readable format which is extensively used to store the tabular data in a separate spreadsheet और द डेटाबेस। तो जो CSV होती है वो क्या है, एक सिंपल फ्लैट फाइल है जिसको क्या कहता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, विच एक्सटेंसिबल यूज टू द स्टोर द टेबुलर डेटा। टेबुलर डेटा में क्या कर सकते हैं हम, इसको इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, उसको डेटा को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि जो इसका जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, स्प्रेडशीट फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसा एक्सेल होता है वैसे क्या होता है, CSV फाइल के अंदर भी क्या होता है, उसका जो डेटाबेस होता है वो स्प्रेडशीट फॉर्म के में होता है। A CSV file store tabular data, numbers and text in plain text। तो जो CSV फाइल है वो क्या करता है कि जो डेटा है उसको टेबुलर टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है। और ये जो किस में कंसिस्ट होता है, नंबर और टेक्स्ट के फॉर्म में कंसिस्ट होता है। और वो जो टेक्स्ट होता है वो प्लेन टेक्स्ट होता है। जैसे हम नोटपैड के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं ना, बिल्कुल प्लेन होता है। वैसे ही CSV फाइल के अंदर भी जो डेटा होता है वो क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट स्टोर होता है, और ये होता है टेबुलर फॉर्म के अंदर। File in the CSV format can be imported to and exported from the program that store in table such as the Microsoft Excel and the Open Office, जो कैल हम यूज करते हैं। जो जो फाइल होती है, फाइल फाइल का जो एक्सटेंशन होता है ना, एक्सटेंशन कौन सा होता है, डॉट CSV होता है। और साथ में जो हम जो जो फाइल को स्टोर करते हैं, ठीक है, फाइल को क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं, साथ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। और जो ये जो डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में हो रहा है, टेबल के फॉर्म में होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है या ओपन ऑफिस कैल्क में होता है। कि हम क्या कर रहे हैं कि जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो क्या होता है, हमारे स्प्रेडशीट के अंदर स्टोर हो जाता है या टेबल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो इसी से जो इसका जैसे फॉर्म है, जैसे C से आ गया कॉमा, S से आ गया सेपरेटेड, V से आ गया वैल्यू। Those we can say that the comma separated file is delimited text file that use the comma to separated value। ठीक है, तो जो हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बोल रहे हैं ना, तो इसमें जो डेलिमिटेड तो टेक्स्ट क्या हो गया, वो किस फॉर्म में हो गया, वो हो गया कॉमा के फॉर्म में। जैसे हम कॉमा यूज करते हैं, कॉमा हो गया, ठीक है, डॉट हो गया। ठीक है, हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको एक जो सेपरेट करेंगे वो किससे होगा, कॉमा से होगा। तो जो उसका डेलिमिटेड टेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, वो कॉमा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एक फिगर देखो, इसमें जो CSV फाइल है, ये दिस इज द CSV फाइल। ओके, अब जो CSV फाइल है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं, डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब वो जो डेटा कंटेंट है किस फॉर्म में, जैसे स्प्रेडशीट के अंदर, एक्सेल के अंदर जो डेटा होता है, वैसे के वैसे हम क्या कर रहे हैं, डेटा क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डेटा पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या फॉर्म में, किस फॉर्म में जा रहा है, डेटा के जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो CSV फाइल को हम एक तरह से कंसिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक सेपरेट फाइल भी हो गई, साथ में क्या हो गया, डेटाबेस का भी काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें हमारा डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो CSV है, CSV फाइल की क्या होती है, फंक्शनिंग होती है कि हम डेटा, जो हमारा डेटा है, डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करने के बाद उसको हमारे डेटाबेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स देखते हैं, CSV फाइल के जो फीचर्स हैं। तो जो इसके फीचर्स है इसको मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में बता रहा हूँ। CSV स्टैंड फॉर द कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसका जो स्टैंड, जो इसका फुल फॉर्म होता है, जिससे कोमा सेपरेटेड फाइल होता है। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, इसमें जो ज्वाइन इसको जो सेपरेट करते हैं वो कोमा से करते हैं।
It is used for storing tabular data in a spreadsheet और database. जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो टेबुलर फॉर्म में हो रहा है. मीन्स क्या होता है कि टेबल के अंदर के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं. Each record consists of fields separated by comma. This is the delimiter. जो डेटा जो रिकॉर्ड है उसको क्या है, उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसको रिकॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं, जो फील्ड है फील्ड के फॉर्म में है, और उसको हम क्या कर रहे हैं कि जब सेपरेट करते हैं तो वो किस फॉर्म में हो जाता है, उसको हम कोमा जो डेलीमीटर होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते जाते हैं. जैसे हमने सपोज पास कर दिया नेम, ईच लाइन ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. तो जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, तो जो इंडिविजुअल क्या हो रही है, लाइन स्टोर हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि वो किस फॉर्म में हो गई. अगर हम टेबल की बात करें ना, जैसे मान लो कि हमारा टेबल है, सपोज ये एक टेबल है, ठीक है, ये इस तरह से टेबल है, ये हमने टेबल बना दिया. ओके, अब जो टेबल में हम क्या होता है, जो हमारा इस टाइप से जो वर्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉलम. ठीक है ना, कॉलम बोलते हैं. और जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं. ओके, तो इस ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट होते जा रहा है, ठीक है, जो रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इंडिविजुअल रो वाइज क्या हो रहा है, उसमें डेटा स्टोर होते जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड्स बोलेंगे. और इसमें एक आया था फील्ड्स, है ना, जो फील्ड्स बोलेंगे. जैसे मान लो फील्ड का नाम मैंने पास कर दिया, दिस इज द नेम. ठीक है, फिर नेम के बाद आ गया फादर्स नेम आ गया. देन उसके बाद क्लास आ गया. ठीक है, तो दिस इज द फील्ड नेम. ठीक है, तो इंडिविजुअली हो गया, फील्ड नेम हो गई. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो डेटा इंटर करेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा. जैसे नेम पास कर दिया, यहाँ पे मैंने पास किया राम, फादर्स नेम पास कर दिया मोहन, ठीक है, क्लास पास कर दी मैंने 12th. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल क्या हो रही है, रो स्टोर हो रहा है, होते जा रहा है. ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है. ओके, अब जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे ना, डिस्प्ले करेंगे, तो ये जो रिकॉर्ड है, ठीक है, तो अब जब हम डेलीमीटर की बात करते हैं, तो ये जब डेटा स्टोर डिस्प्ले होगा तो वो इस तरह से दिखेगा, राम. देन उसके बाद अगर सपोज हमारा जो डेलीमीटर कॉमा है, ठीक है, राम हो गया. देन यहाँ पे पास कर दिया मोहन. देन उसके बाद 12. ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, डेटा हमारे सामने विजिबल हो जाएगा. जब हम क्या करेंगे, उसको हमारे पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे, या उसको जब भी हमारे सामने जो आउटपुट प्रॉम्प्ट पे लेके आएंगे, तो इस फॉर्म में हमारा डेटा क्या होगा, डिस्प्ले होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो कोमा है, कोमा, दिस इज द कोमा, ये जो भी कोमा है वो क्या हो गया, डेलीमीटर हो गए. ओके, जो क्या कर रहे हैं कि जो फील्ड है उसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में क्या करते जा रहे हैं, सेपरेट करते जा रहे हैं. फिर नेक्स्ट है, ईच लाइन इन ए फाइल इज नोन एज डेटा और रिकॉर्ड. अभी मैंने बताया कि जो भी लाइन है, ठीक है, वो क्या है, डेटा और रिकॉर्ड के फॉर्म में, क्या हम इसको जानते हैं कि वो क्या हो गई, डेटा हो गई या रिकॉर्ड हो गया. एंड ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर fields separated by commas known as the delimiter such that each of the record is also the part of the file. जो जितना भी रिकॉर्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको जितने भी उसमें जो फील्ड है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से. ठीक है, जो जिसको क्या हम क्या कहते हैं, डेलीमीटर बोलते हैं. और जितना भी रिकॉर्ड है, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या हो गया, उस फाइल का पार्ट हो गया. Tabular data is stored as a text in a CSV file. The use of comma as the field separator is the source of the name for this file format. It is store our data into the spreadsheet or a database. तो जो भी हमारा डेटा है वो क्या होगा, जो CSV फाइल का है उसको हम क्या कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में स्टोर हो रहा है. ठीक है, उस जो भी हम उसके अंदर जो भी कंटेंट ऐड कर रहे हैं CSV फाइल के अंदर, ओके, वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होते जा रहा है. और उसको जो भी हम डेटा स्टोर है, जो भी डेटा है वो क्या हो रहा है, जो कोमा सेपरेटेड वैल्यू है, ठीक है, जो कोमा है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको उसको स्टोर करते जा रहे हैं. ओके, और वो क्या हो रहा है, स्प्रेडशीट में स्टोर भी हो रहा है. उसको हम क्या करते हैं, जब फैच करेंगे तो उसी फॉर्म में वो आपको डिस्प्ले भी कर देगा. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको स्प्रेडशीट में भी स्टोर कर सकते हैं. द the most commonly used delimiter is CSV is usually comma. ठीक है, जो जनरली हम जो यूज करते हैं इसके अंदर जो डेलीमीटर होता है, दिस इज द कॉमा. फिर why use the CSV. ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि हम CSV का क्यों यूज करते हैं. The extensive use of social networking site and their various associated application require the handling of huge data, but
The problem is arise as the how to handle and organize this large unstructured data. अब जनरली क्या होता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसके अंदर क्या होता है कि हम जब उसको यूज करते हैं तो उसके साथ में क्या होगा, साइट के अंदर हो गया बहुत सारी जो अलग अलग एप्लीकेशंस है, ठीक है, उसमें क्या हो, ह्यूज डेटा, बहुत बड़ा डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आती है कि हम उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि जो लार्ज डेटा है वो क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो उसको क्या होगा, हमको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर देखना देखना होगा, या उसको क्या करें कि अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई रिकॉर्ड है, तो अगर वो पर्सन जो रिकॉर्ड होगा वो किसी ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, तभी हम उसको आसानी से फेच कर पाएंगे। अदरवाइज हम उसको क्या कर पाएंगे, फेच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भी हम CSV फाइल का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम गिवन है, ये क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये पूरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हैविंग द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो डेटा है, ठीक है, इसमें हमको एक तो क्या करना है कि प्रोसेस करना है, फिर दूसरा क्या होगा, स्टोरिंग ह्यूज एंड एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग डेटाबेस। जो हमारा मान लो डेटाबेस है, उसके अंदर हमको क्या करना पड़ा, बहुत ह्यूज, मतलब जो डेटा है उसको इसके अंदर स्टोर करना है। तो अब इसके अंदर डेटा को स्टोर करना है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में करना पड़ेगा। मतलब उसको एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, तभी क्या होगा, आपके उस डेटाबेस के अंदर वो स्टोर हो पाएगा। ओके, देन ब्रिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ऑफ कंप्यूटेशन यूनिट बिकम ए बोटलनेक। ठीक है, तो जो हमारे लिए जो डेटा है, ठीक है, अब उसको हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं कि मल्टीपल जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटेशनल यूनिट के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा क्या हो रहा है कि हम एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज वे में क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो जो CSV फाइल है इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, एक तरह से क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड है, और साथ में क्या हो रहा है कि ये टेबुलर फॉर्म है। तो टेबुलर फॉर्म में होने से एक बेनिफिट ये है कि हम आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, उसको अपडेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है किसका, CSV फाइल का। नाउ एडवांटेज ऑफ CSV फाइल, CSV इज फास्टर टू हैंडल। जो CSV है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में होता है, इसलिए इसको क्या करता है कि हैंडल करना इजी हो जाता है। ठीक है, देन CSV इज स्मॉलर इन साइज। अब जो CSV जो होता है, CSV का जो फाइल होते हैं वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। CSV is easy to generate and import into a spreadsheet और database। अब जो CSV है उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, है ना, डेटाबेस के अंदर, या जो स्प्रेडशीट है उसमें आसानी से आप उसको जनरेट भी कर पाओगे और इंपोर्ट भी कर पाओगे। ठीक है, और उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है, जो हमारा पाइथन प्रॉम्प्ट है, हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, उसमें भी इंपोर्ट कर सकते हैं। CSV इज ह्यूमन रीडेबल एंड इजी टू एडिट मैन्युअली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो CSV फाइल होती है, जैसे हम फाइल जनरेट करते हैं, अगर मान लो हमारा डेटा क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, तो हम उस डेटा को रीड कर पाते हैं, नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो CSV फाइल जो जनरेट हो रही है उसको क्या कर सकते हैं, हम आसानी से रीड कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, उस फाइल में हम चेंज भी कर सकते हैं मैनुअली, अगर आपको चेंज करना चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। CSV इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड पार्स। अब ये जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है, और साथ में हम इसको पास भी कर सकते हैं। मतलब वो क्या होता है, कन्वर्टेबल होता है, आसानी से आप किसी भी फाइल के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमको मान लो कि इसको नोटपैड में इंपोर्ट करना है, तो हम CSV फाइल से डेटा को नोटपैड में भी डाल सकते हैं, एक्सेल के अंदर भी पुटअप कर सकते हैं इजी वे में, और दूसरे भी डेटाबेस के साथ में हम क्या कर सकते हैं, उसको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। CSV is processed by the almost all existing application। तो ये जो जितनी भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, एक्सेल के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद नोटपैड के साथ, ये तो आपके क्या हो गया, पर्टिकुलर जो बैक हैंड है उसके साथ यूज हो गया। ठीक है, और भी जो दूसरी एप्लीकेशन है उसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, CSV फाइल को यूज कर सकते हैं। CSV फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। पाइथन हैज इनबिल्ट मॉड्यूल इज कॉल्ड CSV। जो पाइथन के अंदर हम अगर उसको हैंडल करना है तो हम क्या करेंगे कि जो उसका मॉड्यूल होता है ना, इसको इनबिल्ट जो मॉड्यूल होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CSV फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम पाइथन प्रोग्राम में जाते हैं तो क्या कहते हैं, इंपोर्ट CSV। ओके, देन
इट इज यूज टू रीड एंड राइट टेबुलर डेटा इन सीएसवी फॉर्मेट। हम इसका जो उपयोग करते हैं, ये जो यूज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, रीड और राइट जो है वो ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं टेबुलर डेटा होने के कारण, ठीक है, सीएसवी फॉर्मेट के अंदर। It is perform read and write operation with CSV file. We must import the CSV module. ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, रीड और राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। CSV module can handle CSV file correctly regardless of the operating system on which the file were created. अब जो CSV फाइल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। जो भी फाइल हम उसके साथ क्रिएट कर रहे हैं या उसके साथ हम जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप उसको आसानी से क्या कर पाओगे, CSV मॉड्यूल को हैंडल कर पाओगे। अब मान लो जो CSV फाइल है उसको हमको ओपन करना, तो हम फंक्शन यूज करते हैं, जैसे फाइल हैंडलिंग में हमने देखा था ओपन मेथड, तो इसमें भी ओपन मेथड होता है। ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन ए CSV फाइल एंड रिटर्न द फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसमें ओपन फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे CSV फाइल क्या ओपन भी हो जाएगी और क्रिएट भी हो जाएगी, और ये क्या कर देगा, जो फाइल का ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर देगा। लोड द मॉड्यूल यूजिंग द इम्पोर्ट। अब इसको अगर आपको लोड करना है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मेथड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया है इंपोर्ट CSV हमने पैकेज का नाम पास कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगा। अब बेसिक ऑपरेशन देखते हैं CSV के, तो इसके जनरली दो बेसिक ऑपरेशन है। ठीक है, एक होता है रीडिंग फ्रॉम ए CSV फाइल। ठीक है, रीडिंग जो CSV फाइल है उसको, उससे हमको रीड करना है, और दूसरा होता है राइटिंग, होगा राइटिंग टू CSV फाइल। ठीक है, तो दो बेसिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, एक होगा रीड ऑपरेशन और दूसरा क्या होगा, राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब फाइल को राइट करेंगे तो हम कौन सा यूज करते हैं, ओपन मेथड करेंगे। इसके थ्रू हम इस फाइल को क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे, और उसके बाद अगर रीडिंग भी करना होगा तो भी हम ओपन मेथड यूज करेंगे, और उस ओपन मेथड के साथ में हम क्या करेंगे, जो भी हम मोड पास करते हैं उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे और उसका डेटा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रीडिंग फ्रॉम ए CSV फाइल। अब जो फाइल को CSV फाइल है उसको किस तरह से जो रीडिंग हमको रीड करना है, रीडिंग फ्रॉम ए CSV फाइल इज डन यूजिंग द रीडर ऑब्जेक्ट। इसमें हमको एक रीडर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हम रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, इसके जो CSV फाइल है उसको रीड करेंगे। The CSV file is open as a text file with the Python built-in open function which return a file object। ठीक है, तो CSV फाइल को हमको जब ओपन करना तो हम वैसे ही करेंगे जैसे टेक्स्ट फाइल को हम पाइथन में ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो बिल्ट इन ओपन मेथड होती है उसका यूज करेंगे, और ये फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। दिस क्रिएट ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू एक्सेस द CSV फाइल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रीडर ऑब्जेक्ट यूजिंग द रीडर फंक्शन। ठीक है, तो ये जो है फाइल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम जो रीडर ऑब्जेक्ट इसका यूज करेंगे, और रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, जो रीडर फंक्शन है इससे हम क्या करेंगे, उस फाइल को रीड करेंगे। द रीडर ऑब्जेक्ट is an iterable that gives us to access to each line of the CSV file as a list of field। तो जो रीडर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, रीडर ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये इटरेबल होता है। हम इटरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इटरेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको लाइन एक एक लाइन को हम रीड करेंगे। जो भी इसकी जो CSV फाइल के अंदर जो भी लिस्ट ऑफ फाइल होगी या जो फील्ड्स होगी उसके अकॉर्डिंग हम पूरा पूरा डेटा क्या करेंगे, रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको रीड कर लेंगे, और वो इटरेशन मोड में होगा। मतलब इटरेशन मींस जैसे हम फॉर लूप या वाइल लूप के साथ यूज कर रहे थे, तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको इटरेशन फॉर्म में हम उसको रिपीट वे में हम बार बार रीड करते जाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं CSV फाइल का। तो सबसे पहले वी कैन क्रिएट ए CSV फाइल इजिली टू टेक्स्ट एडिटर और इवन एक्सेल जो होता है, एक्सेल के साथ हम जो इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, सीधे एग्जांपल। ठीक है, अब ये जो है, अब ये हमारे पास एक फाइल है, द एक्सेल फाइल हैज 3 कॉलम्स एंड 5 रोज एंड ईच ऑफ देम इज डिफरेंट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है, ये आपके पास ये जो सेल है ये कितने हो गए, ये जो है कॉलम कितना हो गया, 1 2 एंड 3, और उसके बाद जो रो हो गई 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, तो ये 5 रोज हो गई और
3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक एग्जांपल है जो जिसको हमने एक्सेल फाइल के अंदर क्रिएट किया। देन टू सेव द फाइल एज ए CSV, अब इसको हम CSV फाइल के अंदर सेव करते हैं, तो क्लिक सेव एज, देन इन द सेव एज विंडो सेलेक्ट द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो अब आपको उसको सेव करना है, तो फाइल के अंदर आप किस में जाओगे, सेव एज ऑप्शन में जाओगे, ठीक है। उसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा, .csv, उसमें एक्सटेंशन आ जाता है, या कॉमा सेपरेटेड फाइल, under the format drop down and save it in demo csv for the later use। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको जो पर्टिकुलर जो फाइल है इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है, जिसका नाम दिया demo csv है ना। Then the structure of the CSV file can be seen using a text editor such as note and subline text. Here we can get the same values as a Excel file but separated by the comma। ठीक है। अब अगर मान लो कि इसको हम क्या कर रहे हैं कि जो कोई टेक्स्ट एडिटर है, या टेक्स्ट एडिटर है जैसे कि हम नोटपैड है या सबलाइन टेक्स्ट है, अगर हम इसके अंदर यूज करते हैं तो ये जो होता है एक्सेल फाइल में क्या होगा, वो टेबुलर फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर हम यूज करेंगे तो ये क्या होगा, एक जो है कॉमा सेपरेटेड फाइल के अंदर क्या होगा, डेटा विजिबल होगा, ठीक है। मतलब आपने जो डेटा एक्सेल में लिया था उसको हम CSV में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे उसको नोटपैड या सबलाइन टेक्स्ट में करेंगे, तो वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के साथ में क्या होगा, विजिबल होगा। द separator character is called a delimiter, this is and the comma is not the only one used and other। ओके, जो कॉमा सेपरेटेड फाइल है, कॉमा सेपरेटेड फाइल इसमें क्या हो रहा है कि जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये जो फाइल है, ठीक है, तो जो डेलीमीटर है वो क्या आपका हो गया, कॉमा होगा, ठीक है। तो इस कॉमा के हम क्या, कॉमा के थ्रू क्या होगा, वो एक दूसरे को सेपरेट कर देगा जो भी आपने रिकॉर्ड उसके अंदर इंटर किया। अदर पॉपुलर डेलीमीटर इंक्लूड द टैब, हम जो स्लैश टी यूज करते हैं या कॉलन यूज करते हैं या सेमी कॉलन यूज करते हैं, वो भी हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर डेलीमीटर के अंदर पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये जो demo.csv फाइल है इसको क्रिएट किया, ठीक है। हमने क्या किया था, एक्सेल में टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा इनपुट कर दिया था। अब जब इसको हमने क्रिएट किया तो इस तरह से आपका डेटा क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो कॉमा से इंडिविजुअल जो है कॉमा से क्या हो, सेपरेटेड है, ठीक है, कॉमा से ये सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये CSV फाइल क्रिएट होती है अगर हम जनरल टर्म में क्रिएट करना चाहते हैं तो। अब रीडिंग CSV फाइल देखते हैं। रीडिंग अ सिंपल CSV फाइल, ठीक है, टू रीड ए डेमो CSV फाइल विच इज क्रिएटेड एंड एक्सप्लेन द वे, प्रीवियस सेक्शन में जिसको हमने क्रिएट किया तो उसका जो कोड है उसको रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, इंपोर्ट CSV, ठीक है। CSV फाइल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं या पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, इसमें जाएंगे विथ ओपन, ठीक है, विथ ओपन या ओपन, हम जो फाइल है उस फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे CSV, जो डेमो CSV, देन उसके पास पास कर देंगे कॉमा, देन न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन में हमने पास कर दिया कॉमा, ठीक है, एज माई फाइल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको पास करना है न्यू लाइन। तो ये जैसे ही क्या होगा कि न्यू लाइन जैसे ही आएगा ना, जैसे एक पर्टिकुलर जो पूरा आपने रो को रिकॉर्ड मतलब रीड कर लिया, और लास्ट में क्या होगा कि आपने उसको नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, न्यू लाइन में क्या कर देगा, उसको ऐड कर देगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में दूसरे रिकॉर्ड को क्या कर देगा, वो उसके साथ ऐड कर देगा या फिर डिस्प्ले करेगा। फिर हमने यहाँ पे रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, csv.reader, ठीक है। इस फाइल के अंदर पास कर दिया माई फाइल, ठीक है, माई फाइल ओपन जो है ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया, ठीक है। जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था इसको पास कर दिया इस फाइल को ओपन करने के बाद। देन अब इसको हमको इटरेशन फॉर्म में लेके आना है, तो यहाँ पे करेंगे फॉर रो इन रीडर, ठीक है, इटरेशन मोड में होगा, फॉर लूप पास कर दिया। उसके बाद उसको जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल रो है उसको हम क्या करते जाएंगे, इसमें डिस्प्ले करते जाएंगे, ठीक है, मतलब प्रिंट करेंगे तो उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो इन दिस कोड वी ओपन अवर CSV फाइल एज माई फाइल एंड देन यूज द CSV रीडर मेथड टू एक्सट्रैक्ट the data into the reader object which we can then iterate over the to retrieve each line of our data, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो CSV फाइल है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि माई ऑब्जेक्ट, माई फाइल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया क्योंकि ओपन मेथड यूज किया था, यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब इसमें क्या किया है, जो माई डॉट रीडर है, ठीक है, रीडर है CSV डॉट रीडर, इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, ठीक है। जो क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा
और यहाँ पे हमने फोर लूप के साथ पास कर दिया, तो हम क्या करेंगे कि जो भी इंडिविजुअल रो है उसको क्या करते जाएगा, उसको वो प्रिंट करते जाएगा या उसको एक्सट्रैक्ट करते जाएगा। फिर इसमें देखते हैं, for this example to show that data was actually read, we just print the console। अब जब हम इसको कंसोल पे प्रिंट करते हैं, ठीक है, we save the code and name of reader dot जो एक्सटेंशन हम पाइथन का यूज करते हैं, एंड इसको रन कर देंगे। तो जब रन करेंगे हम इसको, है ना, तो इस जो ये जो फाइल है इसको हम क्या करते हैं, जो अपने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो इस फाइल को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो ये इस टाइप से जो डेटा है वो विजिबल हो जाएगा किसके अंदर, पाइथन प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमने जो एक्सेल के अंदर सेव किया था, ठीक है, तो वो क्या हो गया, विजिबल हो गया जब हमने इसको रेट किया, ठीक है। तो ये देखो, ये सोमा जो कॉमा सेपरेटेड है डेलीमीटर, उससे क्या हो गया, इंडिविजुअल क्या हो गया, वो उसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे न्यू लाइन पास किया था, न्यू लाइन में हमने पास किया था दिस, तो क्या होगा, जैसे ही ये इसको मिलता है वो क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये डेटा का जो है, जो CSV फाइल है, उसमें से उसको रीड करेगा और पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। राइटिंग टू ए CSV फाइल। अब CSV फाइल को हम राइट करेंगे। राइटिंग इन CSV फाइल, सबसे पहले आपको क्या करना है, टू राइट ए CSV फाइल इन पाइथन वी कैन यूज द CSV डॉट राइटर मेथड का हम यूज करेंगे, है ना। एंड द CSV राइटर फंक्शन रिटर्न ए राइटर ऑब्जेक्ट दैट कन्वर्ट द यूजर data into a delimiting string, and the string can be later we use to write into the CSV file use the writer row function, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया कि हमने जो है CSV डॉट राइटर फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। अब CSV डॉट राइटर फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसमें पास किया है जो CSV फंक्शन, ये क्या कर रहा है, राइटर ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है, ओके। देन उसमें हम जो है, जो भी फाइल है उसको हम डिलिमिनेटिंग स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है, और इसके अंदर जो डेटा है, ठीक है, जो इंडिविजुअल हमको क्या करना है कि CSV फाइल के अंदर इंडिविजुअल रो को राइट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो राइटर रो फंक्शन होता है इसका यूज करेंगे, ओके। देन टू राइट to a CSV file we create a special type of object to write to CSV file writer object, which is defined as CSV module, and which we create using the writer function, ठीक है। सेम वैसे ही है, इसमें हम अगर इंडिविजुअल रो को राइट करें तो राइटर रो को यूज कर रहे हैं, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर सपोज राइटर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो राइटर फंक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, तो CSV फाइल को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये then writer row is method allow us to write a list of field to write file. The fields can be a string or a number or both, and also while using the writer row, do you not need to add a new line character or the other EOL indicator to indicate the end of the line, and writer row does it for the यू नेसेसरी। अब जैसे हमको इसके अंदर डेटा को स्टोर करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, दो मेथड का यूज कर रहे हैं, तो हो गया राइटर फंक्शन और दूसरा क्या होगा, राइटर रो ऑब्जेक्ट। तो राइटर रो ऑब्जेक्ट क्या होगा कि इंडिविजुअल जो है, जब हम इसके अंदर राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या कर रहा है, रो वाइज क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर करते जा रहा है। उसमें हम क्या करें, स्ट्रिंग है, नंबर है, दोनों को क्या कर सकते हैं हम इसमें राइट कर सकते हैं, ओके। तो इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, राइटर रो, ओके। एंड इसके लिए क्या कि अगर सपोज कि हमको जैसे कोई न्यू लाइन कैरेक्टर इसके अंदर नहीं पास किया है, ठीक है, तो अगर हम नहीं करते हैं तो वो राइटर रो से उसका ऑटोमेटिक ले लेगा। अब देखते हैं किस तरह से करता है, ठीक है। सीधे एग्जांपल, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू राइट डेटा इनटू द स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज द CSV फाइल यूजिंग द राइटर रो मेथड, ठीक है। राइटर रो मेथड का यूज करना है, ठीक है। देन सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, ओके, इंपोर्ट CSV। देन यहाँ पे हमने फील्ड पास कर दिया, हमके जो फील्ड है, डेटा फील्ड्स कौन कौन से, नेम, क्लास, ईयर, परसेंटेज, ये पास कर दिया। देन इसके बाद हमने पास किया रूज, ठीक है, रूज पास कर दी। ये क्या हो गया, एक तरह की लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट पास किया है, ठीक है। लिस्ट में हमने ये सारा का सारा रिकॉर्ड पास कर दिया। देन यहाँ पे हमने पास किया CSV फाइल का नाम पास किया, marks.csv है। फिर हम इसको राइटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, राइट करने के लिए सबसे पहले उसको ओपन करना होगा, विथ ओपन हमने यूज किया, फाइल नेम पास करेंगे, और उसके साथ हमने मोड पास किया, राइटिंग मोड, न्यू लाइन का हमने पास कर दिया, ठीक है। इसको न्यू लाइन को देखेगा, अगर ये होगा तो नेक्स्ट लाइन में उसको क्या करते जाएगा, राइट कर जाएगा।
और इसका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है एफ, एफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। फिर उसके बाद जाएंगे इसके अंदर, अब यहाँ पे क्या है, सी एस वी अंडरस्कोर डब्ल्यू है ना, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। किसका है ये, सी एस वी डॉट राइटर का है। इसमें हमने पास कर दिया एफ कॉमा देन डेलीमीटर, डेलीमीटर पास किया कॉमा, ठीक है। तो इसके कॉमा के थ्रू क्या होगा कि वो उसको सेपरेट कर देगा। तो और कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, राइटर मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद है सी एस वी अंडरस्कोर डॉट नेम राइटर रो फील्ड, इसको हमने पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, जो सी एस वी फाइल को ओपन किया है, तो उसके अंदर इंडिविजुअल क्या करेगा, इस जो भी फील्ड है, जो हम फील्ड इसके अंदर पास किया ना फील्ड, ठीक है, उसको क्या करते जाएगा, वो उसको राइट करते जाएगा। ओके, जो फील्ड हमने पास की थी जैसे नेम, क्लास, ईयर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो डेटा को उसमें राइट कर देगा। देन यहाँ पे पास करेंगे फॉर आई इन रोज, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको इटरेशन फॉर्म में लेके आना, इंडिविजुअल लाइन को क्या करना है, राइट करना है। तो यहाँ पे पास कर देंगे सी एस वी डॉट राइटर, राइटर रो। तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो फाइल है, ठीक है, उसको रो वाइज क्या करते जाएगा, इसके अंदर इटरेबल फॉर्म में क्या करते जाएगा, राइट करते जाएगा। फिर लास्ट में एक मैसेज दिया, प्रिंट फाइल क्रिएटेड। अगर डेटा पूरा पूरा कंप्लीट आपका क्या होता है, इसमें स्टोर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो हम इस लास्ट में मैसेज आ जाएगा, फाइल इज क्रिएटेड। ओके, ठीक है। तो अब इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, फाइल इज क्रिएटेड जब हम रन कर देंगे तो, ठीक है, तो अब फाइल इज क्रिएटेड आ जाएगा। और जब हम सीएसवी फाइल को ओपन करेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो पूरा पूरा जो रिकॉर्ड है वो इस फॉर्म में विजिबल हो जाएगा, दिस इज द मार्क्स डॉट सी एस वी। तो हमारा जो है, जो राइटर रो मेथड यूज किया है, उसके थ्रू हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा रिकॉर्ड क्या हो गया, राइट हो गया फाइल के अंदर। अब इसमें अपेंड यूज करते हैं। अपेंड मीन्स अगर मान लो कि कोई डेटा एग्जिस्टिंग फाइल है, उसके अंदर हमको डेटा को क्या करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए हम अपेंड मेथड का यूज करते हैं। तो इसका भी एक प्रोग्राम देखते हैं, राइट प्रोग्राम टू ऐड अपेंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड इनटू द सीएसवी फाइल, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसके अंदर हमको क्या करना है, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे लिया हमने इम्पोर्ट सी एस वी सेम, उस फाइल को ओपन किया, तो मोड का पास कर दिया अपेंड। अगर हमको, अगर मान लो कोई फाइल क्रिएट नहीं होती तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, राइटिंग के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाता है, एस सी एस वी फाइल पास कर दिया। देन माई राइटर, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सी एस वी डॉट राइटर का। देन यहाँ पे पास किया सी एस वी फाइल, ठीक है, जो हमारी फाइल थी जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। फिर साथ में डेलीमीटर पास कर दिया, कोमा, ठीक है। इसमें फिर हमने पास कर दिया एक वेरिएबल लिया, इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने पास किया कैरेक्टर वाई, ठीक है। अब वाइल लूप लिया, अगर वाइल आंसर इस लोअर, लोअर केस में पास कर रहे हैं जो भी हम पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर कैपिटल में पास करते हैं तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अगर ये दो कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर पास करेंगे, एम्प्लॉय नंबर, इंटर योर एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, नेम पास कर देंगे, सैलरी पास कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी हमने रिकॉर्ड लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो ऑब्जेक्ट बनाया था कौन सा, माई राइटर, ठीक है, देन डॉट राइटर रो, इसमें हम क्या करेंगे, उसकी जो डेटा फील्ड है उसको पास कर देंगे, ठीक है। जो भी डेटा फील्ड के अंदर हमने इंटर करेंगे वो क्या होते जाएगा, उसके अंदर राइट करते जाएगा, और लास्ट में हमारा मैसेज आएगा, डेटा इज सेव्ड, ठीक है। और अगर आप मान लो कि उसको वाइल लूप पास किया, अगर हम इसके अंदर और डेटा इंटर करना चाहते हैं तो इसमें आ जाएगा एड मोर डेटा। अगर आप अगेन वाई कैरेक्टर पास करोगे तो ये वापस फिर से इसको डेटा को वापस रिपीट कर लेगा, वो सारी प्रोसेस वापस करवाएगा। और अगर आपने कोई दूसरा अदर कैरेक्टर पास कर दिया तो वो उससे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो ये इस टाइप से आएगा, ये जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अगर हम मान लो जैसे यहाँ पे पास कर दिया, पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया, लास्ट में हमने एन कैरेक्टर पास कर दिया, तो वो उससे टर्मिनेट कर देगा। और ये सीएसवी फाइल के अंदर जो है, टेबुलर फॉर्म के अंदर जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो ये इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपको दिखा सीएसवी फाइल के फॉर्मेट में ये डेटा विजिबल है।